हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के साहू और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे कहानी के बारे में जिसे सुनने के बाद आपके मन में एक दृढ़ निश्चय लेने की, एक कोई भी दृढ़ निश्चय करने की क्षमता आप में आ जाएगी। आप इस कहानी को सुनने के बाद एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बन जाएंगे। और अगर आप एक बार कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और उसमें लग जाते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के साहू। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े साधु होते हैं, एक बहुत ही बड़े संत होते हैं। उनकी एज लगभग 70 से 80 साल हो चुकी है। वो बहुत अपने बचपन से ही ध्यान करते आ रहे थे और बहुत ही अलग अलग तरह के सब तरह की नॉलेज वो ले रहे थे, जिससे कि वो अपनी सारी उम्र इसी तरह अलग अलग तरह के नॉलेज लेने और ध्यान करने में बिता दिए, जिसकी वजह से आज वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बाबा बन चुके हैं। दोस्तों, वो ज्ञानी बाबा, वो साधु ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, वहीं पर वो ध्यान करते हैं। उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं, जिससे कि लोग उनके पास जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं अपने सवाल के बारे में उनसे जानने के लिए। दोस्तों, वो पहाड़ इतना ऊंचा है कि उस साधु के पास जाने के लिए लोगों को 1000 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद उस साधु के पास पहुंचते थे। एक दिन की बात है दोस्तों, एक आदमी वहाँ उस साधु से मिलने जाने के लिए सोचा और वहाँ पहाड़ों के नीचे चला गया। उस साधु ने अपने एक शिष्य को उसी पहाड़ों के नीचे 50 सीढ़ी से ऊपर अपने एक शिष्य को बिठा रखा था। वो शिष्य जो भी व्यक्ति उसके पास जाता उस व्यक्ति को यही बोल देता था कि आप उतने ऊपर जाकर क्या करोगे, जितना उनको पता है उतना मुझे भी पता है, आपका जो भी सवाल है आप मुझे बता दीजिए। ऐसा करके मतलब उसका साधु का शिष्य उन जो भी वहाँ पर जाते उन सभी को रोक लेता और उस साधु के बारे में बुराई करने लगता कि उसको कुछ नहीं पता है, उसको जितना पता है वो सब मुझे बता चुके हैं एंड मैं भी उनको जानता हूँ। जो आंसर वो दे सकते हैं वो भी आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। वो तो आपको सोचने का टाइम भी नहीं देते, मैं आपको टाइम भी दूंगा। ऐसा करके वो शिष्य उन सभी लोगों को नीचे ही रोक लेता है और ऊपर जाने नहीं देता, जिससे कि लोग वहीं से ही वापस चले आ जाते थे। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति बहुत चालाक था। ऐसे ही जब उसके साधु के शिष्य ने बहुत से लोगों को घेर कर रखा हुआ था, जब बाबा के बारे में बुराई कर रहे थे, तभी वो आदमी चुपके से छुपते छुपाते उस बाबा के पास चला गया 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर। जब वो व्यक्ति उस बाबा के पास पहुंचा, उस साधु के पास पहुंचा, तब उस व्यक्ति ने साधु बाबा से कहा कि आपने नीचे किसे बैठा रखा है, वो तो आपकी बहुत बुराई करता है और लोगों को आपके पास भी आने नहीं देता है। तब उस साधु बाबा ने कहा, उसे मैंने ही बिठाया है, वो मेरा ही शिष्य है और वो जो बोलता है उसे मैंने ही बोलने को कहा है। वो जो भी बोलता है मैंने ही उसने बोलने को बोला है, ये बोलते हैं साधु। तब वो आदमी आश्चर्य हो जाता है कि ऐसा क्यों। तब साधु बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को मुझ पे भरोसा है वो ही मेरे पास आना चाहिए। जैसे कि तुम्हें मुझ पर भरोसा था, इसलिए तुम सिर्फ मुझसे मिलना चाहते थे और तुम इसलिए इतनी दूर सिर्फ मुझसे मिलने आए हो। पर वो लोग जो वहाँ से लौट जाते हैं उन लोगों को मुझसे नहीं मिलना होता है, सिर्फ उनको वहीं से भेजा इसलिए जाता है, वो इसलिए वहीं से लौट जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक दृढ़ निश्चय नहीं है कि जहाँ जा रहे हैं हमें वहाँ ही जाना है। ऐसे ही साधु बोलते हैं और समझाते हैं कि अगर आप अपने लाइफ में जहाँ भी जाना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, तो आपका लक्ष्य बहुत दूर होगा और कठिन भी होगा। रास्ते में आपको रोकने वाले बहुत मिलेंगे। तो अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो उन लोग जो लौट जाते हैं उन्हीं की तरह इंसान अपने कर्मों को करना छोड़ देता है, जिससे कि उसे सफलता नहीं मिलती। पर कुछ लोग होते हैं जिनका दृढ़ निश्चय होता है और तुम्हारी तरह होते हैं जिनको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही आना होता है, किसी के बहकावे में नहीं आना होता है, वही सफलता प्राप्त करता है।
जैसे कि तुम यहाँ मेरे पास आए, तुम्हारे लिए मेरे पास आना ही तुम्हारा लक्ष्य था और तुम उस शिष्य की बातों में ना आकर मेरे पास आए, ये तुम्हारा दृढ़ निश्चय है। तो आप दृढ़ निश्चय अगर है तो आप कुछ भी पा सकते हो।